नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपका चैनल एफसीसी स्टार पर। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन को लेकर के। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। तो चलिए इस वीडियो में इन डिटेल में समझेंगे आरक्षण के फायदे क्या हैं और आरक्षण के नुकसान क्या हैं। तो चलिए सबसे पहला है कि एक आरक्षण आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर सोशल मीडिया, ठीक है ना, और न्यूज की बहस होती रहती है। समझ गए। दूसरी चीज है कि क्या आरक्षण आज भी जरूरी है? क्या आरक्षण आज भी जरूरी है? क्या इसे खत्म कर देना चाहिए? क्या इसे खत्म कर देना चाहिए या फिर इसमें बदलाव की जरूरत है? कि इस विषय में, ठीक है ना, इस विषय की पूरी सच्चाई क्या है, आइए हम इस वीडियो में इन डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार रिजर्वेशन क्यों है और रिजर्वेशन की क्या जरूरत है और किसे जरूरत है और किसे जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आरक्षण क्या है, यानी रिजर्वेशन क्या है, व्हाट इज रिजर्वेशन। तो सबसे पहले आरक्षण भारत के संविधान द्वारा, ठीक है ना, दिया गया एक क्या है, प्रावधान है। एक किसने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना, संविधान किसने लिखा था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके उद्देश्य उन समुदायों को शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीतिक, ठीक है ना, में अवसर, राजनीति में अवसर देना था, जो लंबे समय तक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या थे, वंचित थे। इन सब चीजों से क्या थे, वंचित थे। अब हम बात करते हैं, जो शुरुआत में यह व्यवस्था मुख्य रूप से एससी एसटी समुदाय के लिए बनाई गई थी। बाद में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक यानी फाइनेंशियली जो क्या रहते थे, कमजोर रहते थे, ठीक है ना, उनके लिए, कमजोर वर्ग जैसे कि ईडब्ल्यूएस को भी इसमें क्या दिया गया, अलग से इसको प्रावधान यानी कि छूट मिल गया। तो समानता की ओर एक कदम, यानी आरक्षण के फायदे। सबसे पहले बात करते हैं कि आरक्षण के फायदे की बात करते हैं। तो मैं बात करूं, आरक्षण के समर्थक कहते हैं कि इससे समाज के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। और बेसी बात है, इसमें जो कमजोर वर्ग के हैं समाज में, उन्हें क्या मिलता है, आरक्षण से बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा और सरकारी नौकरी में समान अवसर बढ़ते हैं। अगली बात है, जो सामाजिक असमानता कम करने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं, जो कई ऐसे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और प्रोफेसर बन पाए हैं जो पहले इस अवसर से क्या थे, वंचित थे, ठीक है ना। लेकिन आइए हम बात करें, जहां देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, ठीक है ना, हमारे भारत का जो संविधान है उसका यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है। एससी एसटी ओबीसी ईबीसी डब्ल्यू, इस सब क्या है, बहुत ज्यादा क्या मिल रहे हैं, आरक्षण मिल रहे हैं। इसी पे थोड़ा सा डिबेट चल रहा है। तो बात करते हैं कि समानता, अधिकार और अवसर की दिशा में एक कदम, ठीक है। आइए बात करते हैं, उनका उनका मानना है कि जब तक सामाजिक असमानता पूरी तरह से खत्म नहीं होती, तब तक आरक्षण की आवश्यकता बनी रहती है। समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आरक्षण पर उठने वाले सवाल। तो दूसरी और कुछ लोग का कहना है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आरक्षण का लाभ हमेशा जरूरतमंद तक नहीं पहुंचता है। जी हाँ, ये सही उनका मानना है। दूसरी चीज, कई गरीब परिवार जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते, उन्हें कठिन क्या मिलती है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, उसे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि अब आर्थिक स्थिति को भी अधिक महत्व मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, ये अलग अलग दृष्टिकोण और इन्हीं प्रदेशों में लगातार चर्चा में बनी रहती है। समानता का अधिकार हर किसी का अधिकार होता है, समानता इंडिविजुअल होना चाहिए। बात करते हैं समाज के हर वर्ग का विकास, यही है सच्चा प्रयास। तो आइए बात करते हैं उसके बाद, जो इसका निष्कर्षण क्या होना चाहिए, निष्कर्षण समझेंगे। जो सवाल केवल यह नहीं है कि आरक्षण सही है या गलत, ठीक है ना, असली सवाल यह है कि क्या इसका लाभ सही और, ठीक है ना, जरूरतमंद जिसको जरूरत है उस तक पहुंचता भी है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं, इस विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि चर्चा तथ्य, संविधान और सम्मानजनक भाषा के आधार पर हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आपकी राय, क्या वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साझा करें। अगर दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरक्षण से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, ठीक है ना, तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाला हूं। और इस पे अब डिबेट पर डे होगा आरक्षण को लेकर के। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक जरूरी सवाल,
कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।